टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट वन टॉपिक बेटा हाइजीन। हम बात कर रहे हैं हाइजीन क्या होता है, स्वच्छता। बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, स्वच्छता यानी साफ सफाई से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बेटा, साफ सफाई से। तो आज हम टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे हाइजीन के बारे में। तो बेटा हाइजीन क्या होता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ क्लीननेस हुज एम इज टू प्रिजर्व हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। यानी हाइजीन क्या होता है बेटा, स्वच्छता एक प्रकार का विज्ञान है बेटा ऑफ क्लीननेस, किसी का बेटा सफाई का, हुज एम जिसका उद्देश्य क्या है, इज टू प्रिजर्व हेल्थ यानी अपने आप को स्वस्थ रखना, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज और बीमारियों को फैलने से रोकना। यानी बेटा हाइजीन का मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी अपनी बॉडी की सफाई रखना बेटा, खुद की स्वच्छता रखना, और दूसरा क्या है बेटा, बीमारियों को फैलने से रोकना। तो दो मेन रीजन होते हैं। यानी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ क्लीननेस, यानी ये क्या है, या इट इज़ अ साइंस ऑफ क्लीननेस। ये क्लीननेस क्या भाई, हमारी सफाई का विज्ञान है। हुज एम जिसका उद्देश्य क्या है, इज टू प्रिजर्व हेल्थ स्वस्थ रहना यानी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज और बीमारियों को फैलने से रोकना। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइजीन। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थी लिविंग बेटा, यानी अगर आपने आपको अपना जीवन स्वस्थ रूप से जीना ना, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। क्या है बेटा, हाइजीन। यानी इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थी लिविंग, यानी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए यह हमारे लिए बहुत जरूरी है स्वच्छता। चलिए ना बेटा, नो वन लाइक्स टू बी क्लोज टू ए पर्सन हु स्टिंक्स एंड इज डर्टी। यानी हमें है ना ऐसे इंसान के पास या उसके बिल्कुल क्लोज नहीं जाना चाहिए जो क्या हो बेटा, गंदा हो, या जिसकी जो अच्छी तरह से साफ सफाई ना कर रखी हो बेटा जिसने अपनी, या बेटा जिसके कपड़े क्या हो, गंदे हो, मैले हो, इस प्रकार से। और टू गो टू ए प्लेस विच इज डर्टी एंड स्टिंक्स बैडली, या ऐसी जगह जहाँ से बदबू आ रही हो बेटा, या काफ़ी क्या हो, गंदी हो। यानी कोई भी पर्सन, नो वन लाइक्स टू बी क्लोज, यानी कोई भी आदमी ना ऐसे आदमी के पास जाना पसंद नहीं करता जिसके अंदर से स्मेल आ रही हो, यानी या वो फिर गंदा हो बेटा, उसके कपड़े अच्छे ना हो, साफ सुथरे ना हो, कोई भी आदमी उसके पास जाना पसंद नहीं करता। और ना ही हम ऐसी जगह पे जाना पसंद करते जहाँ पे साफ सफाई ना हो या जहाँ से बदबू आ रही हो बेटा, करिए ना, ऐसी जगह पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता बेटा। अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफन लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी अस्वस्थता अगर जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, जहाँ पे गंदगी है बेटा, ऑफन लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीज, वो जगह क्या होती है, बीमारियों का कारण बनती है, यानी बीमारियां फैलने का कारण बनती है बेटा। जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, जहाँ पे गंदगी होती है बेटा, वहाँ पे बीमारियां फैलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसी कारण से हमें क्या रखनी चाहिए, हमें आसपास की सफाई भी रखनी चाहिए बेटा, और साथ साथ अपने शरीर की सफाई भी रखनी चाहिए। सो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अडॉप्ट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट हाइजीन इन कम्युनिटी, स्कूल एंड अदर प्लेसेस। इसलिए बेटा इट इज़ इम्पोर्टेंट यानी ये बहुत ज़रूरी है, टू अडॉप्ट ग्रहण करना हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, यानी स्वच्छ रहने वाली क्रियाओं को अडॉप्ट करना चाहिए बेटा हमें, एंड प्रोमोट, और हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। प्रमोट करना बेटा, बढ़ावा देना चाहिए। हाइजीन यानी स्वच्छता को, प्रोमोट हाइजीन यानी हमें स्वच्छता को प्रमोट भी करना चाहिए बेटा, उसको बढ़ाना चाहिए। किसके अंदर बेटा, इन कम्युनिटी यानी हमारे समाज के अंदर बेटा, स्कूल के अंदर, एंड अदर प्लेसेस, और दूसरी जगह बेटा हमारे आसपास में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर बेटा, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे कैंपस में, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे घर के अंदर, बाहर, सब जगह में क्या रखनी चाहिए बेटा, साफ सफाई रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखोगे उतना ज़्यादा आपका शरीर क्या रहेगा बेटा, स्वस्थ रहेगा, और आप बीमारियों को फैलने से रोक सकते हो। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन द हाइजीन आर, यानी कुछ तरीके हैं बेटा स्वच्छता को मेंटेन करने के। सम ऑफ द वेज टू मेंटेन द हाइजीन आर, यानी स्वच्छता को नियंत्रित करने के, स्वच्छता को बनाए रखने के कई नियम होते हैं बेटा। उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे हम वन बाय वन। पहला नियम क्या बेटा, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग एनी फूड आइटम, यानी आपको खाना खाने से पहले
या खाने की किसी भी वस्तु को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए बेटा, साबुन से वॉश कर लेना चाहिए। यानी जब भी हम खाना खाते हैं बेटा या किसी खाने की चीज़ को छूते हैं बेटा, उससे पहले ना हमें अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह धोना चाहिए बेटा। सिमिलरली वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड प्लेइंग विद योर पेट। उसी प्रकार बेटा अगर आप टॉयलेट जाते हो और टॉयलेट से जब आप वापस आते हो या अपने पेट यानी अपने पालतू किसी के साथ खेलते हो, पालतू पशु बेटा, वो डॉग भी हो सकता है, वो आपके काऊ भी हो सकते हैं, रैबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, पेट एनिमल आपका कोई भी हो सकता है। यानी जब आप अपने पेट एनिमल के साथ खेलते हो बेटा या टॉयलेट से जब वापस आते हो, उस टाइम पे भी बेटा आपको अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करने चाहिए बेटा, सोप के साथ, साबुन के साथ। क्लियर ना? वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर रिमूव डर्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट ऑन योर हैंड। यानी अगर आप अपने हाथों को धोते हो साबुन के साथ अच्छी तरह से बेटा, तो आपके हाथों में जो भी डर्ट लगी हुई है, जो भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, जो भी जर्म्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे उस साबुन के पानी के साथ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बेटा, रिमूव हो जाते हैं। यानी आपको अपने हाथों को साबुन के पानी के साथ अच्छी तरह से क्या करना चाहिए बेटा, धोना चाहिए। चाहे आप खाना खाते हो या किसी खाने की चीज़ को छूते हो बेटा, या अपने किसी पालतू पशु के साथ खेलते हो, या आप ग्राउंड के अंदर खेलने ले जाते हो, या बेटा टॉयलेट के अंदर जाते हो, अगर आप ऐसा कोई भी डर्ट वाला काम करते हो ना, तो उसके तुरंत बाद कुछ भी करने से पहले आपको बेटा अपने हैंड वॉश करने चाहिए। किसके साथ बेटा, साबुन के साथ अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश करने चाहिए। उससे क्या होगा बेटा, आप बीमारियों को फैलने से बचा सकते हो और खुद को भी रोग मुक्त कर सकते हो बेटा, यानी खुद को भी बीमारियों से बचा सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसके अंदर सेकंड पॉइंट, टेक ए बाथ डेली। हमें बेटा प्रतिदिन नहाना चाहिए, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, टेक ए बाथ डेली। क्योंकि क्या होता है बेटा, नहाने से हमारे शरीर पे जो भी बेटा डस्ट वगैरह होती है, पसीना वगैरह होता है, गंदगी होती है, जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, वाश हो जाते हैं। इसलिए आपको डेली नहाना चाहिए बेटा, और किसी तरह नहाना चाहिए, साबुन के साथ अच्छी तरह से नहाना चाहिए। तो टेक ए बाथ डेली एंड दिस रिमूव्स द डस्ट एंड स्वेट प्रेजेंट ऑन योर बॉडी, मोर ओवर इट मेक्स यू फील फ्रेश। और इसके साथ ही जैसे आप नहा के निकलते हो बेटा, आपको कैसा फील होता है, फ्रेश, ताज़ा फील होता है, एनर्जी आपकी वापस आ जाती है। क्लियर ना? ड्राई योर टॉवल इन द सन आफ्टर बाथिंग एंड गेट इट वॉश ट्वाइस ए वीक। ये क्या कह रहा है बेटा, आपको अपने टॉवल को धूप में सुखाना चाहिए नहाने के तुरंत बाद। जैसे आप उससे पोंछते हो ना बेटा, उसके बाद आपको अपने टॉवल को धूप के अंदर सुखाना चाहिए, सनशाइन के अंदर। एंड गेट इट वॉश ट्वाइस ए वीक, और इसको सप्ताह में बेटा क्या करना चाहिए, 2 बार धुलवाना भी चाहिए बेटा। क्योंकि हमारी जो बॉडी के बेटा जो जर्म्स वगैरह होते हैं, डर्ट वगैरह होती हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को पूछते हैं हमारे टॉवल से, तो जब आप पोछोगे बेटा अपनी बॉडी को, तो बॉडी में जो भी प्रेजेंट होते हैं जर्म्स, वो सारे किसी चले जाते हैं बेटा, टॉवल के ऊपर चले जाते हैं। तो आपको अपने टॉवल को भी वॉश करवाना चाहिए वीक में 2 टाइम्स। क्लियर ना? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बेटा थर्ड, ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। यानी आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए बेटा, कम से कम 2 बार आपको ब्रश करनी चाहिए। एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को सोने से पहले बेटा। आपको लाइफ के प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर बेटा होल लाइफ कम से कम दिन में 2 बार ब्रश जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होता है बेटा, हमारे जो दांत होते हैं वो जर्म से प्रोटेक्ट होते हैं। क्योंकि बेटा बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो दांतों से भी फैलती है बेटा, मुंह के द्वारा। चलिए ना? तो हमें अपने दांतों को भी दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग योर टीथ रिमूव द फूड पार्टिकल्स, दे आर स्टक इन बिटवीन द टीथ, दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। ये कह रहा है बेटा, यानी जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान कुछ फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और जब आप ब्रश करते हो तो वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो वो हमारे दांतों में क्या फैला देंगे बेटा, बीमारियां फैला देंगे, और बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी आपके दांतों से। क्या आएगी बेटा, बदबू, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी आपके दांतों से। आल्सो क्लीन योर टंग विद ए टंग क्लीनर डेली। आपको बेटा अपनी जीभ को भी है ना टंग क्लीनर आते हैं बेटा, चलिए ना, उस टंग क्लीनर से अपनी जीभ को वॉश करना चाहिए डेली 1 बार। चलिए बेटा,
उससे क्या होती है, जो हमारी टंग है वो भी क्या होती है, क्लीन हो जाती है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं बेटा, फूड आर्टिकल्स वगैरह खाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी टंग के ऊपर कुछ फूड के आर्टिकल्स चिपक जाते हैं। क्लियर ना? तो हमें उसको भी प्रॉपरली वॉश करना चाहिए बेटा। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, बेटा अपने नाखूनों को ट्रिम्स योर नेल्स रेगुलरली, ट्रिम्स योर नेल्स रेगुलरली। आपको बेटा अपने जो नेल्स होते हैं ना, हाथों के भी और पैरों के भी, उनको भी ना रेगुलरली अंतराल में काटते रहना चाहिए बेटा। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी ये वीक में बड़े होते हैं बेटा, इनको काट लेना चाहिए। रीजन क्या होता है बेटा, जब आप खेलते हो या ग्राउंड पे जाते हो, उस टाइम पे नेल्स के अंदर बेटा डर्ट चली जाती है। क्या चली जाती है? डर्ट चली जाती है, गंदगी चली जाती है। तो उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमें इनको रेगुलरली क्या करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए। ट्रिम्स योर नेल्स रेगुलरली, यानी इनको रेगुलर में भी क्या करना चाहिए बेटा, काटते रहना चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि बेटा हम जो खाना खाते हैं तो हाथों का यूज करते हैं, तो अगर बेटा हमारी डस्ट या डर्ट वगैरह जो नाखूनों में छिपी हुई है, वो सारी किसके अंदर जाएगी बेटा, माउथ के अंदर, और उससे क्या फैलती है बेटा, बीमारियां फैलती हैं। क्लियर? तो ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, तो आपको अपने नेल्स नाखून रेगुलरली काटने चाहिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी कम इन द कॉन्टैक्ट विद डस्ट एंड जर्म्स थ्रू आउट द डे विच गेट कलेक्टेड ऑन देम, so you must wash your face and feet with the soap and water before going to the bed and moisturize them with the cream or lotion to keep them soft। इसलिए क्या बेटा, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी जैसे हमारे हाथ है बेटा, जो हमारे बाहरी चीज़ होती है जिनको हम कपड़ों के अंदर छुपा नहीं सकते, हमारा फेस है, हमारे हैंड्स हैं, हमारी लेग्स हैं, जो सारा दिन बेटा डर्ट के अंदर कॉन्टेक्ट में रहती है। क्लियर ना? क्योंकि उसकी क्या होता है बेटा, डर्ट वगैरह चिपकती रहती है हमारे हाथों से, फेस से और हमारी लेग्स से। तो क्या करना चाहिए हमें बेटा, सोने से पहले इनको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए आपको, फेस को भी बेटा, हैंड्स को भी बेटा, लेग्स को भी। और उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद क्या लगाना चाहिए बेटा, क्रीम वगैरह लगानी चाहिए या लोशन वगैरह का यूज करना चाहिए, ताकि वो क्या रह सके, सॉफ्ट रह सके। क्योंकि ये स्किन के क्या होते हैं, सॉफ्ट पार्ट है बेटा हमारे। क्लियर ना? अदरवाइज आपकी जो स्किन है वो फट जाती है, तो उसको फटने से बचाने के लिए आपको उनको वॉश करना चाहिए। और वॉश करने के बाद क्या लगाना चाहिए आपको बेटा, लोशन वगैरह लगाना चाहिए, या क्या लगानी चाहिए, क्रीम वगैरह लगानी चाहिए, ताकि आप उनको प्रोटेक्ट कर सको और अपने आप को बीमारियों से बचा सको। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा, कीप योर रूम, होम, स्कूल एंड अदर सराउंडिंग्स क्लीन। आपको अपना कमरा, कीप योर रूम, होम, स्कूल एंड अदर सराउंडिंग्स क्लीन। आपको बेटा अपना कमरा, अपना घर, अपना स्कूल और जो आसपास की जो चीज़ें हैं बेटा, चाहे आपकी कोई गली है, चाहे आपका कोई मोहल्ला है, या आपका कोई ग्राउंड जहाँ पे आप खेलने के लिए जाते हो, क्लियर ना, या आपके स्कूल कैंपस का ग्राउंड है, या आपके स्कूल कैंपस का कोई गार्डन है बेटा, वहाँ पे भी आपको क्या रखनी चाहिए बेटा, साफ सफाई रखनी चाहिए। यानी जहाँ पे भी आप जाते हो, जहाँ पे भी आप घूमते हो, उस एरिया को आपको क्या रखना चाहिए बेटा, साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन ए क्लोज डस्टबिन। हमेशा बेटा जो वेस्टेज वगैरह होता है, जो भी चीज़ बेकार होती हैं, उनको किस में डालना चाहिए बेटा, डस्टबिन वगैरह में डालना चाहिए। जो भी गार्बेज होता है ना बेटा, गार्बेज का मतलब होता है जो वेस्टेज वगैरह होता है, इट विल एडेड इनटू अ क्लोज डस्टबिन, यानी जो कोई बंद होते हैं ना बेटा, जैसे आपने देखा होगा हम शहरों में जाते हैं तो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर बेटा जगह जगह पे, कॉर्नर पे या बस स्टैंड पे डस्टबिन वगैरह होते हैं। तो जो भी आप चीज़ें खाते हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे आपके पैकिंग फूड हो या जंक फूड हो बेटा, उनका अनयूज मटेरियल, चाहे वो आपकी पॉलीथीन वगैरह है, वो आपको बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। वो कहाँ फेंकनी चाहिए बेटा, डस्टबिन के अंदर, ताकि गंदगी ना फैले बेटा। कीप यूज्ड अप यूटेंसिल्स इन द किचन सिंक ओनली एंड पुट योर डर्टी क्लोथ्स इन द वॉशिंग टब और मशीन। यानी आपको अपने किचन के जो सिंक वगैरह होते हैं उनको भी साफ सफाई रखनी चाहिए बेटा। एंड पुट योर डर्टी क्लोथ्स, और आपके जो गंदे कपड़े बेटा, पुट योर डर्टी क्लोथ्स, यानी आपको अपने गंदे कपड़े कहाँ रखने चाहिए बेटा, वॉशिंग टब के अंदर या वॉशिंग मशीन के अंदर। जहाँ पर भी आप कपड़े धोते हो, किसी टब के अंदर धोते हो बेटा, या वॉशिंग मशीन का यूज करते हो आप कपड़े धोते वक्त, तो आपको अपनी सारी चीज़ें वहीं पे रखनी चाहिए बेटा। चलिए ना, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, वी नीड प्रॉपर रेस्ट टू रिस्टोर योर वाइगर एंड एनर्जी।
यानी हमें बेटा है ना प्रॉपर आराम करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए हमारी बॉडी को दोबारा एनर्जेटिक बनाने के लिए, उसके अंदर दोबारा एनर्जी लाने के लिए, उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए हमारी बॉडी का। वाइल वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स टाइम टू रिपेयर इट्स वोर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज एंड टू रिलैक्स। इसने बताया बेटा जब आप सोते हैं ना उस टाइम पे आपकी जो सेल्स और टिश्यूज जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं वो दोबारा से बनना स्टार्ट होती हैं, उनका नया निर्माण होता है और वो क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं बेटा। इसलिए आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। एक स्टूडेंट को बेटा कम से कम 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए बेटा। आल्सो इट्स गेट टाइम टू ग्रो वाइल वी स्लीप, यानी जब हम सोते हैं ना उस दौरान ये क्या करती हैं, ग्रो भी करती हैं हमारी क्या मसल्स वगैरह, टिश्यू वगैरह, सेल्स उस टाइप पे ग्रो भी करते हैं बेटा। सो प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जाइज्ड, यानी हमें हमारे बॉडी को प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, हमारा प्रॉपर टाइम होना चाहिए रेस्ट करने का, ताकि हमारी बॉडी दोबारा से क्या हो सके, हेल्दी हो सके और एनर्जेटिक हो सके। यानी अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक रखना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। इसके अंदर बेटा एक बिंगो चैलेंज हमारा क्वेश्चन, इज इट एडवाइजेबल टू टेक ए बाथ बिफोर गोइंग टू बेड इन समर्स, यानी गर्मियों के दौरान बेटा, गर्मियों के दौरान आपको सोने से पहले क्या नहाना चाहिए बेटा, यस नहाना चाहिए। वाई क्यों बेटा, क्योंकि सारे दिन के हमारे शरीर के अंदर पसीना स्वेट वगैरह होता है बेटा, डर्ट होती है, गंदगी होती है जो हमारी बॉडी पर चिपक जाती है बेटा, क्योंकि हमें क्या होता है समर डेज में पसीना ज़्यादा आता बेटा, तो जो भी धूल मिट्टी होती है सारी हमारी बॉडी से चिपक जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें सोने से पहले बेटा, बेड पर जाने से पहले जरूर नहाना चाहिए, बॉडी को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके बेटा। चलिए बेटा आज का लेक्चर ओवर होता है, नेक्स्ट वन लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिजीज़ के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।